हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 5 वेरिएबल के मैप। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के मैप पढ़ा। हमने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी और ये देखा कि किस तरीके से इन सारे 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के मैप्स को ड्रॉ किया जाता है, कैसे हम उनके अंदर मिन टर्म्स को पुट करते हैं, मैक्स टर्म्स को पुट करते हैं, पीओएस फॉर्म क्या है, एसओपी फॉर्म क्या है। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक कवर करी। ओके, तो 5 वेरिएबल के मैप में जो पहला पॉइंट हमें पता है वो क्या है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे। इसमें होंगे आपके 5 इनपुट्स। ओके, तो n इक्वल टू 5। तो अगर n इक्वल टू 5 है तो टोटल मिन टर्म्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर n। सो 2 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू 32। और नंबरिंग हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 31 तक। तो हम जो मिन टर्म्स पुट करेंगे अपने के मैप में इन ब्लॉक्स में, ओके, वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करेंगे, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक रखेंगे, 31 तक। क्लियर। अब देखिए 5 वेरिएबल के मैप को ड्रॉ कैसे किया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक 5 वेरिएबल v, w, x, y एंड g, ये 5 वेरिएबल्स लेके एक नंबरिंग कर दी है। ओके, तो कितने मैंने आपसे कहा था, 2 की पावर 5, तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 32। और हमारी नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 31। ओके, तो देखिए मैंने 5 वेरिएबल्स में, 5 बिट्स में 0 से लेके 31 यहाँ मेंशन किया है। तो देखिए 0 के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, आप बस ध्यान से देखिएगा। इसका हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं, बस हमें एक चीज़ देखनी है इससे। 16 17 18 23 24 अप टू 31। अब देखिए जो हमें सीखना है या जो हमें समझना है 5 वेरिएबल के मैप के लिए कि हम ये कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए v वाला जो वेरिएबल है आपका, जो v वेरिएबल है, वो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, 0। तो यहाँ से यहाँ तक v की वैल्यू क्या है, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सारी वैल्यूज़ के लिए v की वैल्यू 0 है, तो यानी कि v कॉमन है इन सब में। ओके, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक v की वैल्यू क्या है, 1। ओके, सो v, w, x, y एंड g। तो यहाँ 16 से लेके 16 से 31 तक आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 1 है। ओके, 31 तक v इज 1। तो इसका मतलब v यहाँ पर कॉमन है। तो देखिए इससे हमें क्या मालूम चल रहा है कि अगर मैं 0 से 15 तक की बात कर रहा हूँ तो v की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0। क्लियर। और बाकी कितने वेरिएबल्स बचे मेरे पास, w, x, y, g। तो ये 4 वेरिएबल, और 4 वेरिएबल के मैप मुझे बनाना आता है। और 4 वेरिएबल के मैप कैसे बनता है, देखिए w, x, y, z। सो w, x, y, z। क्लियर। और वही नंबरिंग होगी, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। क्लियर। और कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 15। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर। और उन सब के लिए v की वैल्यू क्या है, 0। तो यानी कि इस पूरे ब्लॉक के लिए हमारे v की वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, इसके बाद 15 के बाद 16। तो हमने देखा 16 से लेके 31 तक आपकी v की वैल्यू क्या है, 1। तो इसका मतलब v इस पूरे ब्लॉक के लिए कॉमन है। और बाकी 4 वेरिएबल्स क्या बचे आपके, w, x, y, z। सो w, x, y, z, v की वैल्यू 1 है। ओके, अब फिर हम वैसे ही नंबरिंग कर देंगे फ्रॉम 0 0 टू 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, देन हमारे वेरिएबल्स क्या होंगे, इन मिन टर्म्स क्या होंगे इसके अंदर, m16 17 18 19। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले देखिए पहली वैल्यू क्या बनेगी इस वाले ब्लॉक के लिए, पहली वैल्यू बनेगी 16। ओके, देन 17। तो जो यहाँ पे आपका 0 है वो यहाँ पर क्या है, 16। अब देखिए कैसे है, देखिए पहला v तो आपने क्या करा, कॉमन ले लिया, v इक्वल टू 1 कर दिया। तो v इक्वल टू 1 तो पूरे ब्लॉक के लिए कॉमन हो गया। अब नेक्स्ट 4 बिट्स क्या बची हैं आपकी, 0 0 0 0। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, m0 के। ये किसके इक्विवेलेंट है, m1। ये किसके है, m2 3 4 5 6 7। क्लियर। लेकिन पूरा नंबर क्या है ये, 16। ओके,
तो हम इसको पढ़ेंगे तो 16, लेकिन इसकी पोजीशन कहाँ रखेंगे, M0 पे। क्लियर, क्योंकि 1 हमने यहाँ पहले ही कॉमन ले लिया। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा 1 और 0 0 0 0। तो ये इस M16 की वैल्यू हो गई। इस तरीके से जब मैं M0 की वैल्यू लिखूंगा या M1 की वैल्यू लिखूंगा तो पहले मैं कॉमन वाले को लिखूंगा यानी 0 को, और उसके बाद फिर मैं क्या लिखूंगा M1 के लिए 0 0 0 1, इस तरीके से। क्लियर। तो देखिए यहां से लेके यहां तक, अब देखिए ये 4 बिट्स क्या हैं, 15, लेकिन पढ़ेंगे क्या हम इसको 31, क्योंकि 1 आगे है यहाँ पे। ओके, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपने 0 to 15 यहाँ पुट किया, ऐसे ही आप 16 to 31 यहाँ पुट करेंगे। तो आपने 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ओके, तो आई होप ये 5 वेरिएबल के मैप कैसे बनाया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़रूरी समझना, ये ट्रुथ टेबल, सॉरी, जो ये टेबल मैंने बनाई है यहाँ पे 5 बिट्स की फॉर 0 to 31, कि किस तरीके से v कॉमन है 0 to 15 के लिए, दैट इज इक्वल टू 0, और किस तरीके से v इक्वल टू 1 है फ्रॉम 16 to 31, और क्यों हम यहाँ पर इस पूरे ब्लॉक के लिए v इक्वल टू 0 ले रहे हैं, और क्यों हम इस पूरे ब्लॉक के लिए v इक्वल टू 1 ले रहे हैं। क्लियर। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है उन वैल्यूज को, अब ये क्या है आपका एसओपी फॉर्म, समेशन है एसओपी फॉर्म, एंड एफ इज अ फंक्शन ऑफ वी डब्ल्यू एक्स वाई जी जेड। तो हम जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उनको हम क्या करेंगे, इस पूरे 5 वेरिएबल के मैप में जो ये दोनों ब्लॉक्स हैं वहां पर हम पुट करेंगे। तो देखिए मैं पुट करता हूं वैल्यूज। सबसे पहले 0 पे लेना है हमें 1, देन 7 पे, ओके, देन 8 पे this one, then 9 this one, then 12, then 13, then 15, then 16, then 22, then 23, then 30 और फिर 31। ओके, अब देखिए सारी वैल्यूज पुट करने के बाद, मींस वो वाले मिन टर्म्स, वो मिन टर्म्स जिनके लिए आपको आउटपुट 1 मिल रहा है उनको आप पहले यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे इनको मेंशन कर लेते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करने में ताकि आसानी रहे। तो दिस इज डब्ल्यू बार एक्स बार, डब्ल्यू बार एक्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, वाई जेड, वाई जेड बार। ओके, थोड़ा सा टाइम लगता है बट आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप वैल्यूज़ को सही तरीके से रीड करेंगे, और हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हमारा क्वेश्चन सही हो। आता तो हमें है ही, एग्जाम में क्वेश्चन भी सही होना चाहिए। ओके, कई बार हमें बहुत अच्छी तरीके से के मैप सॉल्व करना आता है, लेकिन जरा थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं हम लोग, किसी वेरिएबल को गलत तरीके से पढ़ लेते हैं, बार की जगह उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ते हैं, मीन्स अगर जेड बार आंसर आ रहा है तो हम उसको जेड पढ़ लेंगे। तो ये सारी मिस्टेक्स हम कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब देखिए, जब हम पेयरिंग करते हैं तो सबसे पहले हम उन पेयर्स को कवर करेंगे, सॉरी, उन वंस को ग्रुप करेंगे जो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो पहला टास्क मेरा क्या है कि मैं उन सारे वंस को ग्रुप करूंगा जो इन दोनों में कॉमन नहीं है। ओके, तो उसके लिए, सॉरी, चलिए, तो उसके लिए पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाने पड़ेंगे। तो देखिए पेयर बनाते हैं, पहले पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 और ये 1, क्योंकि और तो कहीं पेयर बन नहीं रहा है। एक 4 का पेयर ये बन रहा है आपका, ये आपने बना लिया। एक 4 का पेयर यहाँ बन रहा है, ये आपने बना लिया। ओके, अब ये 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखिए ये ऐसा पेयर है, सॉरी ऐसा ग्रुप है वंस का जो कॉमन नहीं है। ओके, तो ये कॉमन नहीं है। ये ऐसा 4 का ग्रुप है वंस का जो कॉमन नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है, ये 2 का जो ग्रुप बनाया हमने वंस का वो यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। ओके, और ये जो 1 का ग्रुप है ये भी दोनों में कॉमन है। सबसे पहले वो लिखते हैं जो कॉमन नहीं है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो ये क्या मिला हमें, इसके आगे क्या कॉमन है, इनकी रोज में W।
तो हमने यहाँ पे लिख लिया W। इनके कॉलम्स में क्या कॉमन है देखिए, y बार, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, y बार। क्लियर, यहाँ y बार कॉमन मिल गया आपको, यहाँ आपको W कॉमन मिल गया। चलिए अब ये वाला 4 देख लेते हैं जो यहाँ पे नहीं है कॉमन। चलिए तो अब देखिए इसके आगे देखिए इस रो में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, x, तो यहाँ प्लस लिख देते हैं x, ठीक है। और इनके कॉलम्स में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, y, तो यहाँ लिख देते हैं y, ओके, प्लस अब देखिए जो चीज़ कॉमन है उसको हम सॉल्व करते हैं और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है 5 वेरिएबल के मैप में जब दोनों ग्रुप में कोई चीज़ कॉमन होती है। तो देखिए पहले 1 को देखते हैं। तो अब इस 1 के लिए मुझे रो से क्या मिलेगा और इस कॉलम से क्या मिलेगा। तो रो से मिला मुझे w बार x बार y बार z बार। क्लियर, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ भी यही मिलेगा w बार x बार y बार z बार, लेकिन इनके साथ में v भी है। ओके, तो v इक्वल टू 0, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, v कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, इसी तरीके से मैं इस 1 के लिए भी लिख लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, w बार x बार y बार z बार, और साथ में किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, v इक्वल टू 1 के साथ। ओके, तो आप पहले इनको अलग रखिए। अभी आप इन दोनों को देखिए, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है w बार x बार y बार z बार, और अंदर क्या बचा, v प्लस v बार। ओके, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है a प्लस a बार इक्वल टू 1, तो मैं v प्लस v बार को क्या ले सकता हूँ, 1, तो मैं इसको यहाँ से हटा के क्या लिख दूंगा, डॉट 1, और डॉट 1 आंसर कितना होगा, w बार x बार y बार z बार। क्लियर, तो आपको कुछ समझ में आया इससे पॉइंट, इससे हमें क्या समझ में आया है कि कोई ऐसे मिन टर्म्स जो दोनों ही ब्लॉक में कॉमन हैं, अगर आप उनको राइट डाउन कर रहे हैं तो ऊपर का जो ये वेरिएबल है v, ये रिमूव हो जाता है, ये आपको एक्सप्रेशन में देना ही दिखेगा। क्लियर, और क्यों नहीं दिखेगा वो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। ओके, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, w बार x बार y बार z। इसको अच्छी तरीके से समझिएगा एक बार और। ओके, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए, तो हमने ये वाला कवर कर लिया, ये कवर हो गया। अब देखते हैं ये 2 का, जो 2 की पेयरिंग है। देखिए इसके रोज में क्या मिलेगा मुझे कॉमन, x, और इसके कॉलम में मुझे क्या कॉलम कॉमन मिल रहा है, वाई जेड, वाई जेड। ओके, अब अगेन देखिए ये पूरा जो ग्रुप है वो दोनों में कॉमन है, तो यानी कि आप v वाले को एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको v प्लस v बार करके इक्वल टू 1 ही लिखना है उसको। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्लियर, तो एक बार और देखते हैं कि हमने क्या किया। आपको ये पॉइंट्स तो रखने समझ में आ गए, कैसे हमने ये वैल्यूज पुट करी। क्लियर, अब जब भी आप के मैप सॉल्व कर रहे हैं 5 वेरिएबल का, तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो नंबर ऑफ वंस सारे नोट कर लेने हैं, और उसके बाद आपको, सॉरी, उसके बाद आपको उन्हें ग्रुप करना है, और ग्रुप इस तरीके से करना है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पहले क्या हो, ऑक्टेट बने, क्वाड बने, फिर पेयर बने, फिर सिंगल हो, और इस तरीके से पेयर हो कि वो दोनों में कॉमन आए। क्लियर, क्योंकि जब आप दोनों में कॉमन लेंगे उसको, तो एक वेरिएबल आपका रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और हमारा जो पर्पस है के मैप का वो यही है कि हमें अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है बाय रिमूविंग दी वेरिएबल्स, लिटरल्स। ओके, सो हमें टर्म भी कम करने हैं और हमें अपने इनपुट वेरिएबल्स भी कम करने हैं। सो आप 5 वेरिएबल के मैप के और भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 वेरिएबल के मैप। ओके, तो मैं आपको एक जस्ट आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे किस तरीके से बना सकते हैं, बनाते हैं 6 वेरिएबल के मैप। मोस्टली ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है क्योंकि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए कि 6 वेरिएबल के मैप को कैसे डिजाइन किया जाता है। ओके, अब देखिए जो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि मैंने 5 वेरिएबल इनपुट्स की फॉर्म में 0 to 31 लिखा है। ओके, तो अब क्या होगा कि जब आप 31 से आगे लिखेंगे, ऑब्वियसली आपका जो ये नंबर बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर 6, तो यानी कि ये कितना बन जाएगा, 64 तक। ओके, तो आप इसकी नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 0 to 31।
सॉरी 63, 0 to 63। ओके, तो आपके 4 ब्लॉक्स बनेंगे। 32 0 से 31 तक तो पहले बन रहे थे, अब 32 से 63 तक 2 ब्लॉक्स और बनेंगे। ओके, अब देखिए होता क्या है, जब मैं 5 वेरिएबल की बात करूंगा तो सॉरी 6 वेरिएबल की बात करूंगा तो मुझे 6 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब मैं जब 15 तक लिखूंगा तो मैं आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, 1 1 1 1। ठीक है, 6 हो गया, तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 15 यूजिंग 6 वेरिएबल। तो इसके बीच में क्या आएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 सारी चीजें आएंगी। नेक्स्ट जब आप 16 लिखेंगे तो आप देखिए कैसे लिखेंगे 16, 0 1 0 0 0 0, तो 1 2 4 8 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये नंबरिंग कहाँ तक जाएगी, 31 तक। सो 0 1 1 1 1 1, सो दिस इज योर 31। तो ये हमने किया है। ओके, तो हम 5 वेरिएबल की बात जब कर रहे थे तब ये 5 वेरिएबल मतलब 5 इनपुट्स थे, अब ये 6 हो गए, तो यहाँ पर एक 0 हमने और ऐड किया है। ठीक है, अब देखिए जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 32। 32 को आप कैसे लिखेंगे, 1 0 0 0 0 0, तो 1 2 3 4 5 6, और 32 से आप कहाँ तक जाएंगे, 47 तक। सो 1 0 1 1 1 1। ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 2 4 8 यानी कि 15, 32। ओके, 1 2 4 8 16 और 32, तो 32 प्लस 15 42 प्लस 5 47। ओके, नेक्स्ट आप जो लिखेंगे वो कहां से लिखेंगे, 1 1 दिस वन। तो देखिए 1 2 4 8 16 प्लस 32, तो 16 प्लस 32 कितना होता है आपका 48। ओके, और आपकी जो आगे कहानी जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, 63 तक। सो दिस इज 1 1 1 1 1 1, सो दिस इज 63। ओके, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब इसमें हमें देखना क्या है, जैसे हम 5 वेरिएबल में देख रहे थे कि हमें जो v की वैल्यू थी वो स्टार्टिंग में एक जो सिंगल बिट थी v, वो हमें स्टार्टिंग 15 के लिए कॉमन मिल रही थी, फिर v इक्वल टू 1 मिल रहा था कॉमन नेक्स्ट 31 तक के लिए। तो यहाँ क्या होता है, हमें स्टार्टिंग की 2 बिट्स मिलती हैं, हमें स्टार्टिंग की 2 बिट्स मिलती हैं। तो जैसे सपोज हमने ये एक कोई के मैप बना रखा है कितने वेरिएबल्स का, सो इट इज a b c d e f। तो ये जो ए बी बिट्स हैं हमारी स्टार्टिंग के जो 2 वेरिएबल्स हैं, वो स्टार्टिंग के 15 के लिए 0 टू 15 के लिए क्या रहेंगे, 0 0। सो ए बी की वैल्यू रहेगी 0 0 फॉर 0 टू 15। देन फिर ए बी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 1। सो ए बी की वैल्यू रहेगी 0 1 फ्रॉम 16 टू 31। देन ए बी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 0। ओके, सो ए बी इक्वल टू 1 0 फ्रॉम 32 टू 47। ओके, 32 47, एंड देन नेक्स्ट के लिए 1 1 के लिए रहेगी हमारी 48 से लेके 63 तक। क्लियर। तो इस तरीके से हम अपने 6 वेरिएबल के मैप को डिजाइन करते हैं। ओके, तो देखिए क्या होगा, ये वाला जो पहला ब्लॉक है, ये वाला जो पहला ब्लॉक है, यहाँ ए बी की वैल्यू क्या होगी, 0 0। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए बार और यहाँ लिखा हुआ है बी बार। ओके, नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ए बार बी यानी कि 0 1। नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी ए बी बार। सो दिस इज ए बी, देखिए ए बी बार और इसकी वैल्यू होगी 1 0।
और नेक्स्ट वाला जो हमारा ब्लॉक होगा उसकी वैल्यू होगी a b इक्वल टू 1 1। ओके, अब अंदर क्या है देखिए, अंदर हमारे पास सेम वैल्यूज हैं, 0 0 0 0 से 1 1 1 1, 0 0 0 0 से 1 1 1 1, देन अगेन 0 0 0 से 1 1 1 1, दिस 0 0 0 1 1 1 1। ओके, सो दिस इज 0 टू 15, दिस इज 0 टू 15 जिसको हम कैसे पढ़ेंगे 16 टू 31, दिस इज 0 टू 15 कैसे पढ़ेंगे 32 टू 47, दिस इज 0 टू 15 कैसे पढ़ेंगे 48 टू 63, 48 टू 63। और उसके बाद हम इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करके इसमें सॉल्व मतलब पुट करेंगे और देन हम उनकी पेयरिंग करेंगे। ओके, सो इसको आप ट्राई करिएगा, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि 6 वेरिएबल के मैप को कैसे ड्रॉ किया जाता है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम टैबुलेशन मेथड पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब नंबर, अब देखिए इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जब हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को बढ़ा रहे हैं के मैप में तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। मतलब ये बहुत आसान काम नहीं है कि एक 5 वेरिएबल या 6 वेरिएबल के मैप को सॉल्व करें जब उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत ज़्यादा हों। देखिए यहाँ पे कितने 0 से लेके 58 तक बीच में आई थिंक मुझे लगता है 20 के आसपास कुछ वेरिएबल्स गिवन है और ज़्यादा 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 वेरिएबल मतलब 29 मिन टर्म्स आपके गिवन है। तो 29 मिन टर्म्स को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ दिस 6 वेरिएबल के मैप पुट करके और मैपिंग करना, तो कहीं ना कहीं चांसेस होंगे कि कोई मिस्टेक हो जाएगी। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए जनरली जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाते हैं, इनपुट ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम टैबुलेशन मेथड यूज़ करते हैं जिसको क्यून मैकक्लस की मेथड भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।